अस्सलाम वालेकुम जी। कंट्री न्यूज़ के साथ मैं मनी वबासी हूँ। इस वक्त मैं एलओसी के ऊपर मौजूद हूँ। चुकोटी से हमारा सफ़र शुरू हुआ है। आज का बड़ा शानदार सा व्लॉग होने जा रहा है। इसको वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज का जो हमारा सफ़र है वो एलओसी चुकोटी से शुरू हुआ है। वहाँ से ऊपर हम इस वक्त मोड़ा सादिक के मकाम पर मौजूद हैं। पीछे जो है वो इस वक्त ये लीपा वैली है इस जानिब, और साथ में उस जानिब पीछे जो है वो मकबूजा कश्मीर है। इस वक्त मैं एलओसी के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़े खूबसूरत से मनाज़र हैं। यहाँ के बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा मकबूजा कश्मीर भी है और साथ में आगे यहाँ पर आबादी भी है। आबादी के क्या मसाइल हैं, आबादी को क्या सहूलियात हैं, क्या कुछ यहाँ पर अवाम इलाका जो ज़ायरा एलओसी के ऊपर रहना बड़ा मुश्किल भी होता है। बहुत सी सहूलियात जो है वो यहाँ पर नहीं होती। तो इस हवाले से यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है, किन किन मुश्किलात का सामना करते हुए वो यहाँ पर एलओसी के ऊपर रह रहे हैं। और स्पेशली यहाँ पर मौसम की बात करूँ तो इस वक्त धूप भी लग रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हवा चल रही है और मौसम जो है वो काफ़ी सर्द है। यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। पीछे में आप देख सकते हैं यहाँ पर दरख्त भी हैं। बड़ा खूबसूरत सा मौसम है। हमारे साथ राजा शुएब महमूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी शुएब साहब? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? थोड़ा सा अगर हम इस साइड पे आ जाएं हम नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त एलओसी के ऊपर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? जी, बड़ा खूबसूरत इलाका है मुनीब। हमारा जो सफ़र शुरू हुआ है जी, ये चुकोटी से शुरू है और मैं मुनीब, हमारी पूरी टीम है जी, और हमने आज सफ़र करना है गंगा चोटी तक। मुनीब, मोड़ा सादक के मुकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यकीन जाने, आपने नीचे व्यू देखें, रिकॉर्ड किए यार जी, बड़े आउट क्लास में। मेरा अंदाज़ा ये है कि यार अगर ये रोड पक्की हो जाए मुकम्मल, तो यहाँ पे टूरिज्म का एक अपना ही मज़ा है यार। टूरिज्म बड़ा प्रमोट हो सकता है। बिल्कुल एलओसी के ऊपर इस जगह, जिस जगह आपकी बात में कट कर रहा हूँ, मोड़ा सादिक के मुकाम पर मौजूद हैं। सामने हम अब आसानी जो है वो मकबूजा कश्मीर को देख सकते हैं। ये लीपा वैली पीछे हमारे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि हम जब चिकोटी से जा रहे हैं गंगा चोटी की तरफ, एक तो ये गंगा चोटी का बड़ा शॉर्टकट और बड़ा आउट क्लास है, क्योंकि वादियाँ साथ है। फिर जिसने एलओसी देखनी हो, जैसे हम नीलम जाते हैं तो हम ये कहते हैं जी वो पार देखें जी, वो इंडिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सामने है जी इंडिया। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ की जो पाक आर्मी है, ख़ुसूसन पाक आर्मी, क्योंकि जहाँ पे भी कोई काम काज होते हैं टूरिज़म के हवाले से, तो पाक आर्मी का मैंने हर जगह देखा है कि उनकी सपोर्ट होती है। और यहाँ पे भी जब हमारी देखें नीचे से ऊपर लोगों से बात भी हो रही है, लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, लोगों का कि ये कहना है जी, जब हमने उनके मसाइल के हवाले से बात की तो उनका ये कहना था कि जी पाक फ़ौज ने यहाँ पे ये रोडें जो है बनाई हैं और पाक फ़ौज हमें सपोर्ट कर रही है। उन्होंने यहाँ पे लोगों के पानी का निज़ाम पूरा किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे उनके कुछ डॉक्टर्स हैं जो रोज़ उनको सहूलियात दे रहे हैं, डेली बेसिस पे जो टीम है वो यहाँ पर जाती है, हर घर हर डोर पे दस्तक देती है और कोई बीमार है तो उनको सहूलियात बिल्कुल घर की दहलीज पे मिल रही है। मैं इसीलिए पाक फौज से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो रोड्स हैं इनको आप गंगा चोटी तक मुकम्मल पक्का करें। और मैं एक बात और आपको बताऊँ मुनीब, नीचे जब लोगों से हमारी बात हो रही थी तो लोग कह रहे थे कि हम खुद पाक फ़ौज को जाके कहते हैं कि हमारे ये काम करें, हमें रोडें दें, हर चीज़ वो खुद बनवा रहे हैं पाक फ़ौज से। ये बड़ी हैरान कुन बात है। हालांकि ये काम होना चाहिए मुतलका महकमे का। हाँ, महकमे का। लेकिन ये हमने देखा है कि लोग खुद जा रहे हैं और वो पाक फ़ौज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे रोडें बना के दें, हमारे लिए यहाँ पे सहूलियात जो हमें यहाँ पे बुनियादी सहूलियात हैं वो हमें दें, और पाक फ़ौज उन्हें सहूलियात दे भी रही है। अभी तक किसी बंदे से, कोई बंदा ऐसा हमें नहीं मिला जो रोड पे भी मिल रहा है, हम उससे बात करें, वो यही कह रहा है जी कि पाक फौज हमें। हम आगे लोगों से बात करेंगे व्लॉग में। अभी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं बिशारत मुगल साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, व्लॉग में आप मेरे साथ मौजूद हैं। अब बताइएगा, इस वक्त आप मोड़ा सादिक के मुकाम पर मौजूद हैं और बड़े हसीन मनाजर हैं आपने देखे हैं यहाँ के। आप एक तो आप मेज़बान भी हैं इस इलाके के हवाले से, आप बहुत कुछ जानते भी हैं, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया टीम का, आप मेरे हल्का इंतखाब के अंदर आए
और मुझे यहाँ आके आपसे अभी बातचीत करके बहुत अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ मैं बताऊँ, जिस ट्रैक पे अभी आए हम, चकोटी से स्टार्ट किया हमने, अभी मोड़ा साथे के आगे प्रात पे जाएंगे, आगे गंगा चोटी तक जी 27 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है वक्त जो रोड है, सड़क ये टोटल बनती है। तो ये यहाँ तक तो जिस जगह हम खड़े इस वक्त मोड़ा साधक में, यहाँ तक तो रोड पुख्ता है। आगे ये मेरी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश थी कि मेरा ये इलाका जाके गंगा चोटी टच हो, वहाँ से हम थोड़ा सा मूव करें चकार की तरफ। वो रोड बिल्कुल बहाल है। और साथ ही एक नया ट्रैक जो हमने इंट्रोड्यूस कराया अभी, वहाँ से आगे सीधा मखनमुरी हिल स्टेडियम, बनी लंगड़ियाल, बनी ऑफिस से होते हुए हटियाँ वाला, उस पर नेक्स्ट काम के लिए हम तगदो कर रहे हैं। मेरी ये ख्वाहिश आज आके मैं बहुत खुश हूँ। एक तगदो थी, मेहनत थी कि कब वो वक्त आए कि जब यहाँ से सड़क बहाल हो, लोगों को सफरी सहूलियात आएँ। देखें, यहाँ से अभी आप पहुँचे 27 किलोमीटर सफ़र करके नीचे बाज़ार के अंदर जाना, किसी मरीज़ को लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ साथ मैंने हाई स्कूल है हमारा मोड़ा सादे का, यहाँ उसकी इमारत नहीं है, उसमें स्टाफ की कमी है। और ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो हुकूमत वक्त को पूरी करनी है, क्योंकि जहाँ इस हल्का इंतखाब से राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब हमेशा मुंतहिब होते आ रहे हैं। और ये उनका भी एक विजन था कि ये जो ट्रैक है इसको वहाँ से मिलाया जाए, लोगों की सफरी सहूलियात हो। और सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बताऊँ, इससे यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके रोज़गार में भी इजाफा होगा, सियाहत की फले फूलेगी। अच्छा बिशारत मोहम्मद साहब, एक बात बताते जाए, यहाँ पर हमने लोगों से बात की, स्पेशली पाक आर्मी को वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और इस इलाके में उनका भी बड़ा मेरे ख्याल से आम किरदार है लोगों के मुताबिक, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, किरदार हमेशा हुकूमतों का होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल है। बिल्कुल मेरे सामने ये जो पहला ट्रैक अभी मुझे नज़र आ रहा है, ये हमारा एरिया है। सामने मकबूजा कश्मीर में हमारे भाई हैं जिनको हम सामने देख सकते हैं इस वक्त। तो अब लोग फ़ौज से उम्मीद रखते हैं कि ये बलाई इलाकों के अंदर जो मुश्किल ट्रैक है उसको निकालें। तो फ़ौज को ख़ुद लोग अपनी रजामंदी से एक डिमांड करते हैं। जब डिमांड करते हैं तो मैं समझता हूँ हमारी आर्मी जो हेल्प कर रही है। जिस वक्त देखें 27 किलोमीटर रोड गंगा चोटी तक जा रही है, अभी आर्मी के जवान हम देख रहे हैं जगह जगह ये इस वक्त उन्होंने ये सारा एरिया जो है उनके हैंडओवर है। और हम देख रहे हैं घरों में भी जा रहे हैं, दरवाजे भी नॉक कर रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस के ऊपर भी उनकी नज़र है, साथ दफा के फ़राइज़ भी सारे अंजाम दे रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ स्कूल की ये जो बुरी हालत है, यहाँ के बंदा शर्मिंदा होता है हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। ये तो अरबाब इख्तियार को समझना चाहिए ना कि ये इलाके के यहाँ के मसाइल वो उनको उजागर करें। और ये मोड़ा सादे के अंदर जितने स्कूल लगते हैं, पानी की जो स्कीमें हैं, उसके अलावा यहाँ जो डिस्पेंसरीज़ हैं, फर्स्ट एड पोस्ट हैं, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जहाँ के सेहत की सहूलियात इन लोगों को मिले और इनकी किसी तरीके से मसाइल हल हों। जी बिल्कुल जी, बशारत मोगल साहब हमारे साथ थे और यकीनन हुकूमत वक्त को इस चीज़ पे सोचना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि LOC के ऊपर बड़ी मुश्किलात भी होती हैं और सेहत की सहूलियात स्पेशली यहाँ के लोगों का यही कहना है कि पाक आर्मी उनको बड़ा सपोर्ट भी कर रही है। यहाँ पर उनको हर घर में जाकर डेली बेसिस पे वो अगर किसी को फ्लू है, किसी को बुखार है, तो वो खुद मेडिसिन भी देते हैं, चेकअप भी करवाते हैं। तो यहाँ पर पाक आर्मी का अवामी इलाका के मुताबिक यहाँ पर बड़ा अहम किरदार है जो कि हुकूमतों का होना चाहिए, जो कि मुतलका महकमों का होना चाहिए। बड़ा खूबसूरत सा ये इलाका है, टूरिज़म के हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम इलाका है, इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और स्पेशली अगर बात करें यहाँ पर अगर ट्रैक बन जाता है तो बंदा यहाँ से चंद ही 27 किलोमीटर, कितना टाइम लगना है, बंदा इधर से चनारी से यानी कि चकोटी से ऊपर बंदा गंगा चोटी पहुंच सकता है। ओके जी, हम इस वक्त गंगा चोटी पहुंच चुके हैं जहां पर इस वक्त शदीद सर्दी है और धूप भी लग रही है, लेकिन धूप का कोई असर नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गंगा चोटी का एरिया है और ये ट्रैक है जो कि बनाया गया है पाक आर्मी की जानिब से। और जहां पर जो मकामी लोगों से हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि इस ट्रैक को अगर पक्का किया जाता है तो इससे बहुत फ़ायदे हैं मकामी लोगों को। यहाँ एक तो टूरिज़म, आज़ाद कश्मीर वैसे भी टूरिज़म का हब समझा जाता है, तो ये टूरिज़म में एक और प्लस पॉइंट होगा। और इससे जेलम वैली को, जो डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली है, उसको डिस्ट्रिक्ट बाग से मिलाने का बड़ा ये शॉर्टकट है। बड़ी आसानी के साथ जो टूरिस्ट जो जेलम वैली की तरफ आएंगे वो यहाँ से बाग आ सकेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको यहाँ पर रोज़गार के जो मौके हैं वो मिल सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता जाऊँ, ये ट्रैक जो कि अभी कच्चा है, मकामी लोगों ने स्पेशली पाक आर्मी से, क्योंकि पाक आर्मी ने ही इसको बनाया है और अभी जो अवाम है वो पाक आर्मी से ये मुतालबा कर रही है कि इस रोड को पक्का किया जाए, पुख्ता किया जाए, जिसकी वजह से जो यहाँ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, यहाँ पर लोगों को बहुत सी सहूलियात जो हैं वो मैसर हो सकती हैं। ये पीछे इस वक्त इस साइड पे जेलम वैली है और
इस साइड पे जो डिस्ट्रिक्ट बाग है, ये बीच में टॉप पे बड़ा एक मज़े का यहाँ पर ये ट्रैक है और पीक है जहाँ पर इस वक्त काफ़ी सर्दी महसूस की जा रही है। इस साइड झेलम वैली है जहाँ पर आवाम जो है वो जो आबादी है वो एक बड़ी तादाद में है, तकरीबन 2000 से अबाव है। जो नीचे गाँव था जहाँ पर हमने आपको बताया भी है, जहाँ पे हमने लोगों से बात भी की है, तो यहाँ पर लोगों की वही जो पाक आर्मी से मुतालबा यही है कि इस रोड को पक्का किया जाए और यहाँ पर जो आवाम है उसको बहुत से जो फ़ायदे हैं वो भी मिल सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं राजा शुएब महमूद साहब। जी सर, ऊपर आप पहुँच चुके हैं, सर्दी भी शदीद है, क्या कहेंगे? मेरी हालत आप देख रहे हैं मुनीब, आपने आज हमें बड़ा खूबसूरत सफ़र करवाया है चकोटी से गंगा चोटी, और बड़ा खूबसूरत नज़ारे थे। ये ट्रैक जो बना हुआ है, जिन लोगों से बात हुई है पाक आर्मी से, वो अपील कर रहे हैं कि इस ट्रैक को पक्का किया जाए। उससे जो मकामी लोग हैं उनके रोज़गार में इजाफ़ा होगा, और उसके अलावा जो है टूरिज़म को प्रमोट किया जा सकता है। यहाँ पे अगर टूरिस्ट आएँ, यकीन जाने ये जो वादियाँ हैं, अगर इस ख़ज़ां के मौसम में इतनी खूबसूरत नज़ारे हैं, अगर ये जब सब्ज़ा होगा तो ये क्या नज़ारे पेश कर रहे होंगे। या मैं एक ही बात कहता हूँ, सुभान तेरी कुदरत। और मैं लोगों की तरफ से पाक आर्मी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस रोड को पक्का किया जाए, ताकि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको सहूलियात मैसर आएँ, वो अपने रोज़गार चला सकें, और उसके अलावा हमारा टूरिज़म प्रमोट हो सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। राजा शुएब महमूद साहब हमारे साथ थे, उनके तासात आपने जाने। तो इस व्लॉग को हम एंड करेंगे, जो कि चकोटी से हम जिसका आगाज़ किया था और गंगा चोटी पे इख्तिताम पजीर हुआ है। बड़ा 27 किलोमीटर का ये रास्ता बनता है और बड़ा शॉर्टकट है, यानी कि गंगा चोटी जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए बड़ी आसानी भी है अगर इसको पुख्ता कर दिया जाता है। नेक्स्ट किसी लोकेशन पे आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।